नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस कहानी के माध्यम से श्री राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी के बारे में बताएंगे। एक बार राधा जी के मन में कृष्ण दर्शन की बड़ी लालसा थी। ये सोचकर मैलन की अटारी पर चढ़ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी कि शायद श्याम सुंदर यहीं से आज गैया लेकर निकले। अब हमारी प्यारी जू के हृदय में कोई बात आए और लाला उसे पूरी ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब राधा रानी जी के मन में ये भाव श्याम सुंदर ने जाने तो आज उन्होंने सोचा क्यों न साकरी खोर से, जो कि लाडली जी के महलन से होकर जाता है, उस रास्ते से चलूं। होते हुए गए जहां अब महलन की अटारी पे लाडली जी खड़ी थी। तब उनकी मैया कीर्ति रानी उनके पास आई और बोली, बेटी अब आप बड़े हो गए हो, अब इस तरीके से आप किसे देख रहे हो? देख, अब तू बड़ी हो गई है, कल को तेरा दूसरे घर ब्याह के जाएगी तो सासरे वाले क्या कहेंगे? जा लाली से तो कुछ नाए बने हैं बेटी, कुछ नहीं तो नहीं दही बिलोना तो सीख ही ले। अब लाडली जी ने जब सुना तो लाडली जी के मन में लालसा हुई, तो अब अटारी से उतरकर दही बिलोने बैठ गई। पर चित तो प्यारे की लगी थी और लगन प्यारे की लगी थी। लाडली जी खाली मथानी चला रही थी, घड़े में दही नहीं थी। इस बात पर का ध्यान लाडली जी को नहीं था और उन्हें ध्यान ही नहीं था, बस बिलोती जा रही थी। उधर श्याम सुंदर नक से सीख तक पहुंच गई। राधा रानी के इस रूप का दर्शन कर रहे विल्लभ मंगल जी ने इस झांकी का बड़ा सुंदर चित्रण किया। लाला गैया चरा के लौट रहे थे तो कृष्ण की नजर राधा के महलों पर पड़ी, तो राधा रानी के इस स्वरूप दर्शन कर रहे विल्लभ मंगल जी ने इस झांकी का बड़ा सुंदर चित्रण किया। लाला गैया चरा के लौट रहे थे, पर लाला भी प्यारी जू के ध्यान में खोए हुए हैं। उनका मुख कमल पके हुए बेर के समान पीला हो गया है। पीला इसलिए हो गया है क्योंकि राधा रानी गोरी है और उनके श्री अंग की कांति स्वर्ण के समान है, इसलिए उनका भी चेहरा ध्यान करते करते लाला का मुख पीला पड़ गया। और पीला होने के बाद उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि उनका चेहरा पीला क्यों हो गया है। उनके ही समान पीला देखने पर उनकी माँ ने बोला, इधर जब एक सखी ने देखा कि राधा जी ऐसे दही बिलो रही है तो वह झट कीर्ति मैया के पास आई और बोली, मैया जरा देखो, राधा बिना दही के माखन निकाल रही है। अब कीर्ति जी ने जैसा ही देखा तो क्या देखती है, सरीजी में मगन होकर राधा दही से मक्खन निकाल रही है। श्री जी का वैभव देखो, मटकी के ऊपर माखन। तो इतनी देर में लाला के पिताजी आए और बोले, बिना दही के माखन निकालना कौन सी बड़ी बात है। इधर लाला भी खोए हुए हैं और वो उधर नंद बाबा बोले, लाला जाकर गैया को दूध निकाल लाओ। अब लाला पैर बांधने की रस्सी लेकर गौशाला की ओर चले। गैया पास तो नहीं, पर सब सांड के पास उसके पैर बांध दिए और दोनी लगाकर दूध निकालने लगे। अब बाबा ने देखा तो बाबा को तो वात्सल्य भाव है। बाबा बोले, देखो मेरा लाला कितना भोलो है, कितना सीधा साधा है। इतने दिन हो गए गैया चराते, पर अभी तक ये नहीं पता कि गैया का दूध निकालते हैं या सांड का, तो कि गौ को दूध जात की वर्षक को मेरो लाल बड़ो भोरो है। और जो बाबा ने
पास आकर देखा तो दोनों दूध से लबालब भरी है। बाबा देखते ही रह गए। सच है, हमारे लाला क्या नहीं कर सकते। वे चाहे गैया तो गैया बरसों को भी दूध दे सकते हैं। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।